Hello Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice as well as learning session. आज की धमाकेदार क्लास में सर आप सभी का स्वागत है. ओके, तहे दिल से स्वागत है सर. ओके, now get ready. I'm the best. Stand up please, stand up everybody. Okay, just at the same place. You don't have to go anywhere. Okay, you have to stay there only. Okay, I'm the best. I can do. If I can do, so can you. Why are you not standing up? Why are you still sitting there? You guys stand up. Come on here. I'm the best. I can do. If I can do, so can you. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम्हारे पास पैसा था? क्या तुम्हारे पास पैसा होगा? तुम जा सकते हो, तुम जा सकते थे, तुम जा सकोगे. मेरे पास पैसा है. मुझे कल से सर्दी है. आई हैव हैड अ कोल्ड सिंस यस्टरडे. कल से सर आपको पीछे इसलिए खड़ा किया क्योंकि आपकी आवाज़ तेज है. तो मेक श्योर यू स्पीक लाउडर सो दैट आई. हाँ ओके. मुझे कल से सर्दी है. आई हैव हैड अ कोल्ड सिंस यस्टरडे. मैं तुम्हें जानता हूँ. तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? सॉरी, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मुझसे इंग्लिश नहीं आती है. आई डोंट नो इंग्लिश. आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश. ओके, क्या तुम्हारे पास कोई इंग्लिश का टीचर है? डू यू हैव एनी इंग्लिश टीचर? डू यू हैव एनी इंग्लिश टीचर? हाँ मेरे पास. टीचर्स इंग्लिश. डू यू हैव टीचर इंग्लिश? टीचर इंग्लिश. वाओ सुपर. कुछ वो ना जिसका मतलब निकले. ओके, लेट्स मूव फर्दर. तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कैसे जाओगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं बाइसिकल से जाऊंगा. आई विल गो बाई बाइसिकल. क्या तुम घर पर हो? मैं घर पर था लेकिन अभी घर पर नहीं हूँ. बट आई एम नॉट एट होम. ओके, कप में चाय डालो. कप में चाय डालो. कप में चाय डालो. सिंपली pour the tea. Pour tea. I am pouring tea in the cup. सर मैं ये नहीं कह रहा आपसे. What did I ask you? Do you have any idea? मैंने पूछा कि कप में चाय डालो. मैंने ये नहीं बोला आपसे कि मैं कप में चाय डाल रहा हूँ. इफ आई से मैं कप में चाय डाल रहा हूँ, then you would say I am pouring the tea या I am pouring tea into the cup. But I am simply saying कि कप में चाय डालो. तो pour tea into the cup. Simple. ओके, वहाँ जाओ. वहाँ मत जाओ. मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? Why do I go there? तुम वहाँ जाओ ताकि क्योंकि तुम्हें या why shall I go there? That is चलेगा सर. ओके, तुम वहाँ जाओ क्योंकि तुम्हें वहाँ खेलना है. You go there because you have to play. मैं खेलता तो हूँ. I do play. तुम जाते तो हो. तुम जाते तो थे. You did go. तुम खेलते थे. तुम प्रैक्टिस करते तो थे. जाओ. जरूर जाओ. मस्ट गो. और सिंपली यू कैन से डू गो. ओके, स्पेशली इस तरीके की सेंटेंसेस को अगर एम्फसाइज करें तो वहाँ पर डू लगता है. ओके, क्या तुम्हारे पास पेन है? मेरे पास एक पेन है तो आई डू हैव अ पेन. मैं जाता हूँ. मैं जाता था. मैं प्रैक्टिस करूँगा. क्या तुम प्रैक्टिस कर चुके हो? क्या तुम जाया करते थे? क्या तुम्हें पता है? मुझे पता चला. मुझे पता नहीं था. मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे अभी अभी पता चला. मुझे पता नहीं था. आई डिडंट नो. मुझे पहले पता नहीं था. आई डिडंट नो अर्लियर. अर्लियर मीन्स होता है पहले. तो मुझे पहले पता नहीं था. आई डिडंट नो अर्लियर. मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अभी अभी पता चला. अभी अभी पता चला. पता चलना. बहुत बढ़िया. पता चलने के लिए क्या लगाते हो आप? हाँ, कम टू नो या तो गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना. कम टू नो एंड गेट टू नो. ओके, दीज आर द टू वर्ड्स जिसका मतलब होता है पता चलना. तो आई डिडंट नो अर्लियर, मुझे पहले नहीं पता था. बट आई जस्ट केम टू नो हो जाएगा. तो आई जस्ट गॉट टू नो कि अतुल की शादी हो चुकी है.
हाँ, कि अतुल की शादी हो चुकी है। ओके, कि अतुल की शादी हो चुकी है। कम ऑन, मेक इट क्विक। अतुल हैज गॉट मैरिड। ओके, अतुल हैज गॉट मैरिड। तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग? जहां तक प्रैक्टिस का सवाल है, मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फॉर ईयर्स, सालों से मतलब फॉर ईयर्स। क्लियर है ना? ओके, एज फॉर एज प्रैक्टिस इज कंसर्न्ड, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ईयर्स, सालों से। हाँ सर, सालों की बात कर रहा हूँ, आप दिन पे बैठे हो। पहले क्वेश्चन को सुना करो, आप बच्चे से एग्जैक्टली पूछ क्या रहा हूँ। चलिए, ओके, तुम्हारी तो बात छोड़ो। ओके, तुम्हारी तो बात छोड़ो, सॉरी, सर की तो बात छोड़ो, मेरे पिता भी मुझसे इंग्लिश नहीं बुलवा पाए। मेरी तो बात छोड़ो। देखो, जहाँ पर बोलोगे कि इसकी तो बात छोड़ो, चाय पीने की बात छोड़ो, जाने की बात छोड़ो, तुम्हारी तो बात छोड़ो और उनकी तो बात छोड़ो, वहाँ पर आप बोलोगे नॉट टू स्पीक ऑफ। बात छोड़ो मतलब उसकी बात मत करो, राइट? अगर मैं बोलूँ मेरे पापा की बात छोड़ो, मतलब मेरे पापा की बात मत करो, तो वहाँ पर आप बोलोगे नॉट टू स्पीक। या शो, नॉट टू स्पीक आप मतलब होता है किसी की बात छोड़ना, कि बात छोड़ना। चाय की बात, यहाँ पर फिर उसी का नाम आ जाएगा जिस चीज़ की आप बात छोड़ रहे हो। ओके, लाइक चाय की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ टी। बात करने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ टॉकिंग। लिखने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग। सो जस्ट मेक इट क्विक। ओके, लेट्स गो फॉर द चाय की तो बात छोड़ो, उसने पानी को भी नहीं पूछा। हाँ, उसने पानी को भी नहीं पूछा। He didn't even, वहाँ पर even मतलब ये होता है, ध्यान देना। even मीन्स क्या होता है सर, मैंने बता चुका है आपको। तो चाय की तो बात छोड़ो सर, नॉट टू स्पीक ऑफ टी, उसने पानी की भी नहीं सोचा नहीं, आई मीन पूछा। He didn't even, he didn't ask for even water। even water, even मीन्स होता है भी आपका जिसी के सामने लग जाता है उसी के पहले भी आ जाता है। even water सर, टू का मतलब या टू का भी मतलब ही होता है, लास्ट में लगता है नेक्स्ट सेंटेंस बनाने के लिए। हाँ, देखो यहाँ पर पानी की बात कर रहा हूँ। वन डे आई विल होल्ड अ क्लास इन विच आई विल सिंपली डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ओके, अभी के लिए ध्यान देना, यहाँ पर इवन का टू का यूज सबसे लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? लास्ट में होता है। इवन जो आपका वर्ड है, सपोज आपने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, लाइक ही डिडंट हेल्प मी, ये सेंटेंस है आपका। ओके, आप किसी के भी सब्जेक्ट के या तो वर्ब के या तो ऑब्जेक्ट के किसी के भी पहले आप इवन लगा सकते हो, उसी के हिसाब से मीनिंग बनने वाली है। पहला सेंटेंस, इवन ही डिडंट आस्क मी, मतलब उसने तक या उसने भी डिडंट हेल्प मी, मेरी मदद नहीं की। उसने तक या तो उसने भी मेरी मदद नहीं की। इवन मतलब भी या तक होता है। यहाँ पर लगा दीजिए, सब्जेक्ट के पहले लगा तो उसने तक हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट के आगे हटाकर आप किसी वर्ब के पहले लगा दो, इवन यहाँ पर लगा दिए। ही डिडंट इवन हेल्प मी, उसने मेरी मदद तक नहीं की, ये तो मदद भी नहीं की। यहाँ पर उसने तक था, अब उसने केवल मदद तक नहीं की। और देन अगर यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दोगे तो ही डिडंट हेल्प इवन मी, उसने मेरी तक मदद नहीं की। मतलब जो इवन का मतलब भी और या तो तक होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब और उसके पहले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप लगा दोगे। लाइक यहाँ पर आप इवन लगाइए, देन ही didn't even help me, this is the second question, and then he didn't help even me। These are the three sentences। यहाँ पर सिर्फ एक अंतर है कि जो इवन है वो अपनी जगह बदल रहा है, और जिसके पहले आया उसी के पहले आप तक लगा देना। जैसे इवन ही मतलब उसने तक भी या तो उसने भी, डिडंट हेल्प मी मेरी मदद नहीं की। देन ही डिडंट इवन हेल्प मी, इवन हेल्प मतलब मदद तक नहीं की, तो उसने मदद तक भी नहीं की, उसने मेरी मदद तक भी नहीं की। एंड देन ही डिडंट हेल्प, उसने मदद नहीं की, इवन मी मेरी भी, ये तो मेरी तक भी, तो उसने मेरी तक भी मदद नहीं किया, तो उसने मेरी भी मदद नहीं की। क्लियर है ना। मतलब जिसके पहले मी आया, आई मीन इवन आया है, उसके पहले आप भी या तक लगा दोगे और आपका सेंटेंस रेडी है। तो इवन का यूज सब्जेक्ट के साथ भी होता है, वर्ब के साथ भी होता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है, और उसके हिसाब से वो अपनी मीनिंग चेंज करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? सर टू का यूज सिर्फ और सिर्फ लास्ट में होता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, सिर्फ लास्ट पे। इज दैट क्लियर? आप कह सकते हो लाइक राम इज गोइंग, राम इज आल्सो गोइंग एंड राम इज नॉट गोइंग टू, नेगेटिव बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए
Okay, I'm gonna be raising it now. I have one doubt. Yeah, what is that? Able का मतलब क्या होता है? हाँ, Able में योग्य होता है ना? एबल मीन्स मेनली योग्य होता है सर, और वहीं से अगर आप किसी योग्य हो मतलब किसी काम को कर पाते हो, और वहीं से उसकी जो मीनिंग आई है आई मीन पाता. ओके, चलिए लेट मी डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल. वो ताकतवर सही है. स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर, एबल मीन्स नहीं होता. देखो मेरी मैम बोलती है. कौन? अब सुनो, आपने देखा था इज, एम, आर प्लस एबल टू, देखा था. हेड मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का. वाज वर एबल टू, या हेड मतलब जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल. सभी को बताएं. एबल टू ऊपर वाले का कैन हो जाएगा. एंड विल बी एबल टू. एबल टू. यहाँ पर आप इधर लिख लीजिए कैन, कुड, विल बी एबल. आपने देखा था विल बी एबल टू के दो मतलब होते हैं. पहला होता है सके, पाएगा. और दूसरा होता है सकेगा. पहला हो गया ये मीनिंग, दूसरा हो गया सकेगा. आपने जो कैन, कुड, विल बी एबल टू में इसका देखा था. आप एक चीज का काम वाले. आई नो दैट. चलिए अब यहाँ पर देखना, जब आप बोलते हो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश, दोनों में अपनी एबिलिटी बता रहे हो. आप बोलते हो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, या तो आप बोलो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. मतलब क्या हुआ? सेम तो हुआ ना. अरे मैं जा पाता हूँ, मैं जा सकता हूँ. मैं तैर पाता हूँ, मैं तैर सकता हूँ. मतलब तो वही हुआ. यस और नो? मतलब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेज की मीनिंग सेम होती है. या तो आप बोल दीजिए आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, या तो बोल दीजिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, या तो बोल दीजिए आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या तो बोल दीजिए आई कुड स्पीक इंग्लिश, और या तो बोल दीजिए आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, या तो बोल दीजिए ऑफकोर्स उधर विल बी एबल टू ही है. ओके, अगर मैं बोलता हूँ आपसे मैं जा सका, तो या तो बोलो आई वॉज एबल टू को, या तो बोलो आई कुड गो, दोनों सही है. ठीक है ना. तो जहाँ तक एबल टू का सवाल है सर, एबल का अकेले मतलब होता है योग्य. एबल मीन्स होता है योग्य, अनेबल मीन्स होता है अयोग्य. एबल मीन्स हो गया योग्य, अनेबल इट मीन्स होता है अयोग्य. क्लियर है ना. और अगर इसके आगे टू लगाकर किसी वर्ब को लगा रहे हो एंड एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, देन इट्स गोना बी वर्किंग लाइक पाता. किसी काम को कर पाते हो, किसी काम को नहीं कर पाते हो. इज दैट क्लियर? अब जहाँ तक व्हाट वाज योर क्वेश्चन? पावरफुल. ताकत बताने के काम आता है. अगर आपकी मैम ने आपको बताया भी होगा तो आपकी मैम बताई होंगी कि लाइक आई एम एबल टू लिफ्ट 20 kg, मैं 20 kg उठा पाता हूँ. वहाँ पर एक तरीके से आपकी एबिलिटी बताता है, पावर बताता है. वहाँ बस क्वेश्चन ये था या कि मतलब स्टोरी थी, तो उसमें स्टोरी ये था कि मतलब ब्रिटिश के खिलाफ हमारी इंडियन आर्मी तैयार हो रही थी. ओके लेट्स गो. देखो होल्ड मीन्स होता है होल्ड मीन्स होता है पहली बात होता है पकड़ना. पहली बात होता है पकड़ना. होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो. ओके, होल्ड योर मदर्स हैंड, अपने माँ का हाथ पकड़ो. एंड सेकंड होल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को रखना. आई मीन लाइक कोई किसी चीज़ को लगाना, लाइक क्लास को लगाना. ओके, एंड कोई अगर सेमिनार हो रहा है तो सेमिनार होल्ड हो रहा है. तो होल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को, जैसे कोई प्रोग्राम है उसको होल्ड करना, विच मीन्स लाइक क्लास यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्लास को होल्ड कर रहा हूँ. अगर सेमिनार होता सेमिनार को मैं होल्ड कर रहा हूँ. होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड. ओके, सो द क्लास विल बी, जब मैं मैसेज कर द क्लास विल बी हेल्ड, विच मीन्स क्लास को लगाया जाएगा. एंड जो भी आपकी टाइमिंग है एट 3 o'clock, एट 4 o'clock एंड वट एवर. क्लियर है ना. चलिए, पैसा होने के बावजूद भी मैंने खर्च नहीं किया. क्यों? इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी आई डिडंट स्पेंड. वे लोग जो पैसा होने के बावजूद भी खर्च नहीं करते हैं अमीर कहलाते हैं. वे लोग दोज पीपल. या तो सिंपली बोल सकते हैं दोज, वे जो पैसा होने के बावजूद भी खर्च नहीं करते हैं. दोज हु, वे जो पैसा नहीं खर्च करते हैं. हु डजंट स्पेंड मनी इन स्पाइट ऑफ. दोज हु डजंट स्पेंड मनी, वे जो पैसा खर्च नहीं करते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी. इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद भी. हाँ, दोज हु डजंट स्पेंड मनी इन स्पाइट ऑफ हैविंग, इतना भी बोल सकते हो. या तो दोज हु डजंट स्पेंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी. अगर किसी भी वर्ड की रिपीटेशन हो रही तो ऑफकोर्स आप उसे हटा सकते हो. आर कॉल्ड रिच, अमीर कहलाते हैं. आर कॉल्ड रिच. इज दैट क्लियर? हाँ, आज आर कॉल्ड रिच पीपल, ऑफ कोर्स यू कैन से. ओके, तो वे रिच कहलाते हैं. क्या तुम्हें पता है
कल सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती रही। कल सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती रही। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो? कल सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती रही। इट केप्ट रेनिंग, कोई काम अगर होता रहता है, होती रही मतलब लगातार होती रही। ओके, तो इट केप्ट रेनिंग की किसे कन्फर्म लगेगी? इट केप्ट रेनिंग, इट केप्ट रेनिंग इस बारिश होती रही। जस्ट अ मिनट, RAINING। इट केप्ट रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कब हो रही थी? यस्टरडे, कल हो रही थी। सिंस नहीं लगेगा सर जी, सिंस आपकी परफेक्ट टेंस में लगता है। ओके, इज दैट क्लियर? या व्हाट इज दैट? सर आपने क्लास में बताया था अगर मतलब उसके ING वाले फॉर्म में अगर कोई वर्ड हो तो उसको मतलब उतना ही वर्ड लगाए। जैसे रेन में IN लगा तो जी लगा सकते थे ना? रेन में IN लगा तो जी लगा सकते थे। और सर जी आपको ING लगाना है। ओके, तो रेन तो आपको खुद का वर्ड हो गया, उसमें ING प्लस ऐड करोगे तो ING, तो टोटल मिलेगा रेनी। रेन में IN वो पहले से था, ING आप अलग से लगा रहे हो। ओके, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स होते हैं वैसे आपके। आई मीन उनका वही बेस ही नहीं होता। चलिए, तुम क्या कर सकते हो? तुम कहाँ जा सकते हो? तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग? ओके, तुम जब तक चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं खेलता हूँ लेकिन तुम नहीं खेलते। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ जबकि तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो? तुम इंग्लिश बोलने की ट्राई क्यों करते हो? वाई डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोलने की ट्राई करता हूँ ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूँ। मैं इंग्लिश बोलने की ट्राई करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश सो दैट मैं इंग्लिश सीख सकूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश या तो आई मे लर्न, आई कैन या तो आई मे लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? चलिए, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? मेरे पास उतने फ्रेंड्स हैं जितने तुम्हारे पास हैं। आई हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू हैव। खेलने की बात छोड़ो, वह खाना भी नहीं खाता है। खेलने की बात छोड़ो, वह खाना भी नहीं खाता है। नॉट टू स्पीक ऑफ प्लेइंग, वह खाना भी नहीं खाता है। वह खाना भी नहीं खाता है, नहीं खाता। लिसन, जिसके पहले भी आएगा ना उसी के पहले, जैसे यहाँ पर खाना के साथ में भी है तो वहाँ पर खाना के साथ में इवन को लगाओगे। ओके, तो ही डजंट ईट इवन फूड, क्लियर है ना? हाँ, he doesn't eat food too। या नेगेटिव बनाने के लिए वो लास्ट में लगेगा सर, लेकिन यहाँ पर आप फूड में फोकस करो इसलिए इवन फूड के साथ लगाओ। दैट्स गोना बी बेटर फॉर यू। इज दैट क्लियर? चलिए, क्या तुम्हारे पास एक मार्कर है? क्या तुम मुझे एक मार्कर उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी अ मार्कर? ओके, मैं तुम्हें एक मार्कर उधार नहीं दे सकता क्योंकि तुम मार्कर उधार नहीं ले सकते हो। मैं तुम्हें एक मार्कर उधार नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम एक मार्कर उधार नहीं ले सकते हो। आई कांट लेंड यू अ मार्कर, मैं तुम्हें एक मार्कर उधार नहीं दे सकता हूँ बिकॉज यू कांट बारो अ मार्कर। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से सो? तुम कहाँ जा सकते हो? मुझे वहाँ जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? अगर तुम्हें पता था, इफ़ यू न्यू, अगर तुम्हें पता था, इफ़ यू न्यू कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? Why you didn't go there? अगर तुम्हें पता था, if you knew, अगर तुम्हें पता था that तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, you should have gone there, तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? So, अच्छा, यहाँ से अलग भी सेंटेंस को पूरा अलग कर सकते हो। सो वाई डिडंट यू गो देयर? यहाँ पर देखना, जो एक सारा का सारा सेंटेंस है ना, सारा का सारा सेंटेंस ही अलग है। ओके, अगर इस सेंटेंस में जोड़ दूंगा तो यहाँ पर फिर वाई यू डिडंट गो देयर हो जाएगा। ओके, इफ़ यू न्यू दैट यू शुड हैव गॉन देयर, सो या तो
gone there, why you didn't go there. कुछ अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, why you didn't go there, क्योंकि अगर WH वर्ड बीच में लगा रहे तो एज अ कनेक्टर काम करते हैं, तो why you didn't go there, समथिंग लाइक दैट. दिस सेंटेंस इज गोना बी ट्रांसलेटेड. तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? वह इतना अच्छा लड़का है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता. He is such a good boy that I can't tell you. He is such a good boy that I can't tell you. इतना अच्छा लड़का. Such a good boy. इतना अच्छा. So good. Okay. इतना तेज. So fast. और इतना तेज, इतनी तेज ट्रेन. Such a fast train. Such a fast train. Such a fast train. Is that clear? So in this way you guys have to practice all those rules, and I hope you are gonna be doing great if you practice in this way. So that's all. That's enough for today's practice session. I think we have to go through some other activities as well. So thank you very much, Unstoppable, for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be I'm unstoppable. Thank you very much.